20 मिनट विथ मिसेस ओकेंटफ। आज इसके करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। बड़े ही जो है वो अच्छे तरीके से समझेंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है, तो अच्छी वीडियो होगी, आसान अल्फाजों में समझा दूंगा, तो बात पूरी सुनना। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। देखो, अब आप आ गए हो सेकेंड ईयर के लेवल पर। ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्वेश्चन आपने बुक में पढ़ा था या किसी नोट्स में पढ़ा था वो एज इट इज उठकर आ जाए आपके पेपर में। ऐसा नहीं होगा। हाँ, वही क्वेश्चन होगा मगर वर्डिंग तब्दील हो सकती है। सही है, तो वो मैं आपको तरीकेकार भी समझा दूंगा। पहला जो है हमारा ये यूनिट है जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो इसको बड़े गौर से देखना। आगे आने वाले वक्तों में भी यही हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को समझने में, जो कि मैं बातें बताऊंगा। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में आ जाओ। ग्रुप में भी तमाम चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, ग्रुप में जो पूरे साल की फीस है वो 3000 है, जिसमें ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इंग्लिश के, इसका पीडीएफ भी वहां डाल दूंगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेबल और मिसेस ओकेंटफ सूटकेस, व्हाई डज शी हाइड इट। अच्छा देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि जो मिसेस ओकेंटफ के सूटकेस पर, यानी जो उनका बॉक्स था, उनके पास जो सूटकेस था उसके ऊपर एक लेबल था। उस लेबल को मिसेस ओकेंटफ छुपा क्यों रही थी और उस लेबल की इंपॉर्टेंट क्या थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि भाई उस लेबल के ऊपर जो है वो मिसेस ओकेंटफ का नाम वगैरह लिखा हुआ था, उनकी आइडेंटिफिकेशन थी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो। आउट ऑफ कंट्री जब आप जाते हो आपको पता है लेबल वगैरह लगा दिए जाते हैं जिसमें आपका नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह होती हैं, तो कोई भी अगर वो पढ़े तो वो आपको पहचान सकता है। तो इसी तरह से उनके सूटकेस के ऊपर भी ये चीज मौजूद थी, तो इसीलिए वो छुपा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये जो आदमी है वो मेरा काम तमाम करने आया है, तो अगर मैंने इसे नहीं छुपाया तो मेरा काम तमाम अभी हो जाएगा, जो कि थोड़ी देर बाद होना है। सही है, बात समझे। अब देखो, यही चीज यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है। अब ये भी पूछा जा सकता है, अभी तो ये इस तरह से लिखा हुआ है सवाल, ये इस तरह से भी आ सकता है कि आदमी जो है वो कैसे पहचानता है मिसेस ओकेंटफ को। वहां पर भी यही सूटकेस रिस्पॉन्सिबल है, तो क्वेश्चन अलग तरीके से भी बन सकता है। बात आपने समझनी है। आपने खाना खाया, खाना खा लिया, आपने खाना खा चुके हो, ये एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन है मगर आपको फर्क आना चाहिए। चलो आ जाओ, इसका आंसर देखते हैं। द लेबल ऑन मिसेस ओकेंटफ सूटकेस इज क्रूशियल बिकॉज इट रिवील हर आइडेंटिटी एंड द लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट दैट लीड टू द डेथ ऑफ द मैन, वाइफ एंड डॉटर। बात पूरी वाज़ेह है कि भाई अगर लेबल पता चल जाता, अगर लेबल आदमी को दिख जाता, वो दिख गया था आदमी को, आदमी ने पहचान लिया था उन्हें, लेकिन मिसेस ओकेंटफ को लग रहा था शायद ये मुझे नहीं पहचानता, जो कि उनकी भूल थी। सही, अक्सर लोग गलत करके ये सोचते हैं हम बच जाएंगे, लेकिन वो नहीं बच पाते हैं, पकड़ लेते हैं लोग उन्हें। तो आदमी उन्हें पहचान चुका था, और अगर वो लेबल पढ़ लेता तो उसको ये भी पता चल जाता कि ये भाई बहन जी कौन है और ये कहाँ रहती हैं, और यही वो बहन जी हैं जिन्होंने मेरी वाइफ और बेटी को कत्ल किया। बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। हंसी मजाक भी करेंगे, फील भी लेंगे कॉन्सेप्ट का, मगर समझेंगे अच्छी तरह से, रटेंगे कुछ नहीं। At what point in the play do we become certain that the man knows that the woman in the waiting room is Mrs. Okeंटफ? बात बहुत वाज़ेह, समझाने की जरूरत नहीं है। किस वक्त? अब तो कोई ये नहीं पूछेंगे आपसे कि what was the story, ये पुराने सवाल हो गए, ये 9 मैट्रिक के सवाल हो गए। अब आपसे यही पूछा जाएगा सिनेरियो देके कि किस पॉइंट पर आदमी को ये लगा या पता चला ये जो लेडी है शी इज मिसेस ओकेंटफ। किस पॉइंट पे? आ जाओ। When in the fact do you think he discovered her identity? अच्छा, और कब जो है वो उसकी आइडेंटिटी डिस्कवर हुई? ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो उसने लेबल पढ़ के पहचान लिया था, मगर कभी कभार आपके साथ ये सीन भी होता है कि भाई देखो बैग किसी और का है, कोई और ले जा रहा है। अब आदमी समझदार था, अगर खुदा ना खास्ता बैग मिसेस ओकेंटफ का होता और वो औरत मिसेस ओकेंटफ नहीं होती, क्योंकि उसने मिसेस ओकेंटफ को नहीं देखा था, पहली बार देख रहा था, तो अगर वो औरत कोई और होती, बैग मिसेस ओकेंटफ का होता, तो यहां तो बेगुनाह की जो है वो
जान चली जाती, इसे बोलते हैं कोलेटरल डैमेज, यानी मारना किसी को तो मार किसी को दिया। तो इसीलिए उसने पहले ये श्योर कर लिया कि हाँ यही है ना। वैसे तो वो समझ तो गया ही होगा कि हाँ यही है, उनकी हरकतें ही ऐसे थी। अच्छा, वी बिकम सर्टेन दैट द मैन नोज द वुमेन इन द वेटिंग रूम इज मिसेस ओकेंटा व्हेन द comfort her directly about the accident, revealing that he has been aware of her identity. These moments actually occur when he mentions specific details about the crash that only the guilty party would know. देखो बात क्लियर हो गई, उसे ये बात पता थी ये मिसेस ओकेंटा है, लेकिन वो 100% श्योर कब हुआ? जब कुछ ऐसी बातें मिसेस ओकेंटप ने बताई जो कि सिर्फ उसी बंदे को पता हो सकती थी जिसने एक्सीडेंट किया है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? चलो समझाता हूं। किसी बंदे ने या किसी बंदी ने एक्सीडेंट कर दिया। अब गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट करते वक्त कौन सा गाना चल रहा था ये किसे पता होगा? उसी को पता होगा ना जो गाड़ी चला रहा था, बाहर वालों को तो नहीं पता होगा। चलो और आसान करते हैं, गाड़ी के अंदर एसी चल रहा था या नहीं चल रहा था एक्सीडेंट करते वक्त, ये किसको पता होगा? जो गाड़ी चला रहा है या जिसका एक्सीडेंट हो रहा है? समझ में आई ना बात? तो मिसेस ओकेंटप ने कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिसने आदमी को यह बात श्योर कर दी थी कि यही है जिसको मुझे जो है वो ठिकाने लगाना है। सही है, एक तरह से कह लो हंसी मजाक में। अब देखो वजह क्या बनी, मैं वजह बताता हूं। मिसेस ओकेंटप ने यह बात बताई कि देखो ये सब बहुत तेजी से हुआ था, उस औरत के पास मौका ही नहीं था कि वो कुछ डिसाइड कर पाती। अब उसे कैसे पता कि उसके पास मौका नहीं था? उसे कैसे पता कि भाई उसके पास दो रास्ते थे, है ना? तो ये तो उसी बंदे को पता हो ना जो गाड़ी चला रहा था। समझ में आई ना बात? तो ये इसी वजह से उन्होंने पकड़ लिया था। अब देखो बाकी भी इसी की एक्सप्लेनेशन आगे है, लेकिन मैं मजीद डिटेल में जाऊंगा नहीं, मैं समझा चुका हूं आपको, बोर भी नहीं करना ना मैंने आपको। मसला ये what is the audience likely to begin to suspect that she might be Mrs. Okentem? देखो ऑडियंस को कब लगा कि यही लेडीज जो है वो मिसेस ओकेंटप है? देखो दो लोगों को पता चलना चाहिए था ना कि ये लेडी मिसेस ओकेंटप है। देखो ये लिखा हुआ है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप। अब हमें तो नहीं पता था ना, बहुत बार स्टोरी को ऐसे बताया जाता है कि ये लेडीज मिसेस ओकेंटप है, शुरू में ही बता देते हैं, जैसे मैंने पढ़ाते भी बता दिया था, ताकि आप लोग दिमाग में रखो चीजों को। लेकिन अगर आप इसको प्ले होते हुए देखोगे ना, इस कहानी को प्ले होते हुए देखोगे स्टेज पर, ये एक ड्रामा है, ठीक है, मेलोडा ड्रामा है, जो कि आगे आपके पास आएगा भी। ये देखो मेलो ड्रामा है ये, ठीक है। मेलो ड्रामा क्या होता है मैं बता दूंगा। तो ऑडियंस को कब लगा कि भाई ये जो लेडीज है यही मिसेस ओकेंटप है? देखो जब पता चला, जब उन्होंने उस लेडीज को बचाने की कोशिश करी जिसने एक्सीडेंट किया था। भाई देखो आप भी यही सोचोगे ना, मैं बोलूं भाई किसी ने चोरी करी है, आप बोलो नहीं नहीं चोरी नहीं हुआ होगा, घुमा है सामान, किसी ने शायद गिर गया होगा गलती से, क्या पता खुद ब खुद आगे पीछे हो गया। अब जब कोई बंदा ऐसी बातें करेगा तो मुझे शक हो जाएगा इसके दिल में काला है या कुछ दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है। तो यहां भी वही हरकत हुई कि ये जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि जिससे जिस औरत ने एक्सीडेंट किया वो बेगुनाह बन जाए। तो लोगों को शक हो गया ये तो यहाँ तो मिसेस ओकेंटप के रिश्तेदार हैं, या खुद ही मिसेस ओकेंटप है। वैसे रिश्तेदार भी इतनी साइट नहीं लेते जितने ये ले रही थी, तो लोगों को पता चल गया यही है। The audience is likely to begin suspecting that the woman might be Mrs. Okentem when the man mentioned his tragic story about losing his wife and daughter in an accident caused by the reckless driving. Mrs. Okentem nervous and evasive behavior. देखो यहाँ पे वो नर्वस भी थी और उनका बिहेवियर भी अलग था, जैसे नॉर्मल इंसान का होता है वैसा नहीं था। और मैन भी जो है वो सारी चीजें वही बता रहा था जो उन लेडी से मैच कर रही थी। मिसेस ओकेंटप पहचान में आ गई। देखो अच्छी कहानी वो नहीं होती जिसमें बहुत मारधाड़ हो, या अच्छा ड्रामा भी वो नहीं होता जिसमें बहुत मारधाड़ हो। अच्छा ड्रामा, मजेदार ड्रामा वो होता है जिसमें हंसी भी हो, मारधाड़ भी हो, सस्पेंस बना रहे। आखिरी वक्त तक कोई नहीं कह सकता था कि मिसेस ओकेंटप बचेंगी या मरेंगी, आखिरी वक्त तक। तो यही चीज किसी ड्रामे को हिट करती है, आखिरी वक्त तक पता ना। अभी स्टोरी शुरू हुई, मैंने शुरू के 5 मिनट में बता दिया कि भाई ये विलन है, ये इस टाइम पे मरेगा, ये हीरो है, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे है। तो आप बोलोगे भाई आप खुद ही देख लो, जितनी भी अच्छी मूवी है, मैं तो जा रहा हूं। अक्सर अगर आपका कोई भाई या आपकी बहन आपके साथ बैठ के कोई मूवी या कोई चीज देख रही है
और वो आपको पहले से स्टोरियां बताना शुरू करते हैं तो कितना गुस्सा आता है ना। तो सस्पेंस खत्म हो जाता है, तो सस्पेंस बना रहना चाहिए जिंदगी में भी। अच्छा चलो, व्हाट मोटिव हैज द मैन फॉर मर्डरिंग हर? बहुत वाजे है क्या मोटिव था, सबको पता है कि भाई मिसेस ओकेंटम ने, यानी जो ये हमारी खातून है, इन्होंने उस मैन की बीवी को और बच्ची को कत्ल किया था, एक्सीडेंट में मारा था। तो इसीलिए वो उन्हें मारना चाह रहे थे ताकि बदला ले लें, गलत करने वाले के साथ गलत हो जाए, गलत करने वाले के साथ गलत हो जाए, नहीं गलत करने वाले को उसकी सजा मिल जाए। अगर गलत करने वाले के साथ गलत हो रहा है तो यानी जो कर रहा है वो भी गलत है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि गलत करने वाले को उसका जो उसने किया उसकी सजा मिल जाए। और सजा इसलिए दी जाती है ताकि लोगों को सीख मिले कि भाई हमने भी ऐसा काम नहीं करना। याद रखना, द मेन मोटिव फॉर मर्डरिंग मिसेस मोकेंटम इन रिवेंज, बात क्लियर है, रिवेंज लेना था। आगे नहीं चलते हैं, यहीं पे रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। और ये हाँ, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताना था, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां लिख लो, ठीक है। अब आते हैं 5 पर। इन द लिटिल मेलोड्रामा, मेलोड्रामा सुन लो कौन सा होता है, जिसमें सस्पेंस हो, मजा आ रहा हो, जज्बात हो। अब इसमें मजा भी आता है पढ़ने में, मुझे खुद पढ़ाने में मजा आया, जज्बात थे इसमें कि भाई ऐसा क्यों किया मिसेस ओकेंटम ने, उनको क्या हक था कि किसी की इन्होंने बेगुनाह जान ले ली, तो मजा भी आ रहा है। तो ऐसे ड्रामे को जिसमें सनसनी हो, जज्बात हो, उसे मेलोड्रामा कह रहा होता है। द ऑथर कीप ऑन बिल्डिंग अप द टेंशन देन रिलैक्सिंग इट एंड अंटिल द फाइनल मोमेंट ऑफ टेंशन व्हेन द मर्डर इज डन। अच्छा, मजे की बात ये मेलोड्रामा था, इसमें सस्पेंस था, इसमें एक जज्बात थे और पढ़ने वाले के जज्बात भी शामिल हो रहे थे। अब पढ़ने वाले के जज्बात कैसे शामिल हो रहे हैं कि मिसेस ओकेंटम को सजा मिलनी चाहिए। भाई आपको क्या मसला है, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि मिसेस ओकेंटम को सजा मिलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया। इसका मतलब है आप अच्छे इंसान हैं। जब आपका दिल किसी बुराई पर बुरा फील करता है तो इसका मतलब है आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो अब ऑथर क्या कर रहे थे ड्रामे में कि कभी जो हालत है वो बहुत टेंस हो जाती थी, कभी सिचुएशन बहुत टेंस हो जाती थी, सुन ऐसा लगता था पढ़ के सुन के कि अब तो खत्म, और कभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। आखिर वक्त तक यही चलता रहा। अब ऐसा क्यों चल रहा था ये बताओ, कहां कहां ऐसा हुआ ये बताओ। अच्छा, सबसे पहले इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन क्या हुई? द टेंशन बिगेन व्हेन द मैन स्टार्ट टेलिंग हिज ट्रेजिक स्टोरी। बात बिल्कुल ठीक है, जब कोई अजनबी आपको अपने दुख बताने लग जाए तो आप टेंशन में आ जाओगे ना, यार पता नहीं बेचारा कितना परेशान है ये वो। और यही मैन ने किया था मिसेस ओकेंटम के साथ, उन्होंने उनको बताना शुरू किया। अच्छा, राइजिंग टेंशन, दोबारा और टेंशन बढ़ना शुरू हुई। द टेंशन राइज ऑन द मैन कंटिन्यू टू प्रोब एंड सेबिलिटी हिंट दैट माइट नो मोर देन ही लेटिंग ऑन। अच्छा, और टेंशन जब बढ़ने लगी जब आदमी ने यह बताना शुरू किया कि मैं मिसेस ओकेंटम को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मुझे डिटेल्स पता है और मिसेस ओकेंटम ही गलत है। सही है। क्लेमेटिक टेंशन यानी क्लाइमेक्स शुरू हो गया। द टेंशन पीक यानी टेंशन अपने पीक पे चली गई, अब सबसे ज्यादा मजा आ रहा है फिल्म देखने में। और अक्सर आपको पता है ये बीच में ही हो रहा होता है, बीच में या आखिर के कुछ आधे घंटे में हो रहा होता है, जब आपको सबसे ज्यादा स्टोरी पसंद आ रही होती है किसी चीज की। द टेंशन पीक व्हेन द मैन डायरेक्टली एक्सेस हर रिवीलिंग दैट ही नो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ। टेंशन जब सबसे ज्यादा बढ़ी जब आदमी ने कहा कि मिसेस ओकेंटम ही जो है वो इस गुनाह की सजा इस गुनाह की वजह है। अच्छा, फाइनल टेंशन, अब आखिरी टेंशन का भाई। द फाइनल टेंशन मोमेंट ऑफ टेंशन अराइव्स व्हेन द मैन डिसाइडेड वेदर और नॉट टू कैरी आउट द मर्डर। अच्छा, फाइनल टेंशन जब हुई जब आदमी ने ये सोचा कि भाई मैं मारूं या ना मारूं। अब आपको पता है कि जब मिसेस ओकेंटम ने ये साबित कर दिया कि भाई मैं खुद बहुत परेशान हूं, उस एक्सीडेंट की वजह से मेरा सर जो है वो खराब हुआ है, मतलब मैं पागल हो गई हूं, मुझे वो इंसिडेंट नजर आता है, तो आदमी ने डिसाइड किया कि भाई ये तो वैसी मौत से बुरी हालत में, इसको छोड़ देता हूं और चला जाता हूं। तो वो फाइनल टेंशन थी, और फिर वो वापस आ गया थोड़ी देर बाद, जैसे कि इंडियन फिल्मों में होता है। चलो आगे। Why is your opinion does the author make the Potter a humorous character? ह्यूमरस कैरेक्टर का मतलब ऑथर ने पॉटर यानी कूली के कैरेक्टर को मजाहिया क्यों बनाया। देखो, मैन का कैरेक्टर सीरियस था, विमेन का कैरेक्टर मिसेस ओकेंटम का कैरेक्टर भी बहुत सीरियस है, मगर पॉटर यानी जो कूली था, 3 लोग थे ना रेलवे स्टेशन पे, एक कूली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में, एक कूली, एक मिसेस ओकेंटम और एक मैन। तो ये जो पोर्टर था ये बहुत हंसी मजाक कर रहा था, इसका हंसने वाला कैरेक्टर था। उसकी वजह यह है
कि कोई भी कहानी आपको जब तक पसंद नहीं आती जब तक उसमें मजाक ना हो, थ्रिल ना हो और उसके अंदर जो है वो एक अच्छी एंडिंग ना हो। सही है। तो इसीलिए भाई अगर मैन मजाक करता, आदमी मजाक करता, तो फिर तो कहानी खत्म हो जानी थी, बेकार हो जाती कहानी। मिसेस ओकेंटअप मजाक करती तो भी कहानी खत्म हो जाती, क्योंकि मिसेस ओकेंटअप को तो डरना था, अपने अंदर जो है वो खौफ लाना था। तो अब कौन बचता था? ये पॉटर बचता था, जो कि हंसी मजाक कर रहा था। बात क्लियरिटी भाई? अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे जो है, द ऑथर मेक द पॉटर अ ह्यूमरस कैरेक्टर टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ एंड कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द प्ले डार्क। डार्क मतलब ये खतरनाक कहानी थी, लेकिन हंसी मजाक ने इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाए रखा। चलो पूरा नहीं पढ़ रहा, वही बात उसमें आगे एक्सप्लेन हुई है। सस्पेंस इन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ थ्रिलर। सस्पेंस जो है वो किसी भी जो है वो किसी भी कहानी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ब्रीफली शो हाउ द ऑथर कीप्स द ऑडियंस इन सस्पेंस। अब ये बताओ कि कैसे ऑथर ने ऑडियंस को सस्पेंस में रखा। यानी कोई कह नहीं सकता था आखिरी वक्त तक कि ये जो मिसेस ओकेंटअप है बचेंगी या नहीं बचेंगी। अब वो उन्होंने क्या काम किया पता है? कभी वो उनको बिल्कुल खतरे में ले आते थे, कभी बिल्कुल खतरे से बाहर ले आते थे, कहानी थोड़ी थोड़ी करके खोलते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने मिसेस ओकेंटअप को बिल्कुल आखिर में खत्म करवाया कहानी में, ताकि सस्पेंस बना रहे। अगर मिसेस ओकेंटअप या तो चली जाती या मर जाती तो वो कहानी उसी वक्त खत्म हो जानी थी। सही है। अब यही बात इधर लिखी हुई भी है। द ऑथर मेंटेन सस्पेंस इन 20 मिनट्स इज मिसेस ओकेंटअप बाय क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी अराउंड टू की क्वेश्चंस। अनसर्टेनिटी बनाए रखी। अब की क्वेश्चन क्या है? विल ही आउट विल ही फाइंड आउट द शी इज अचत। एक तरीका तो मैंने बता दिया, दूसरा तरीका यह था कि सस्पेंस ऐसे भी बना हुआ था कहानी में कि हम इस मसले में फंसे हुए थे कि क्या ये मिसेस ओकेंटअप है या नहीं, और क्या आदमी जो है वो पहचान लेगा यही मिसेस ओकेंटअप है। तो इन दो वजहों से सस्पेंस था कि एक तो ये कब मरेंगी, और दूसरा ये कि ये है मिसेस ओकेंटअप या नहीं, आदमी को पता कब चलेगा। चलो यही बात लिखी हुई है, इसे पढ़ लेना। अच्छा राइट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और दो क्वेश्चन आ गए, दोनों बता रहा हूं, 8 और 9, और ये वाला भी कर लो, ये 6 वाला भी इंपॉर्टेंट है। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस ओकेंटअप। मिसेस ओकेंटअप का जो ब्रीफ कैरेक्टर है, यानी उनके कैरेक्टर के बारे में बता दो। तो मिसेस ओकेंटअप इज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मार्क्ड बाय बिल्डिंग एंड फेयर। शी इज आउटवर्डली कंपोज्ड बट इंटरनली एंशियस। देखो भाई, मिसेस ओकेंटअप का कैरेक्टर बड़ा कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स कैसे था कि कभी वो जो है वो डरी नहीं थी बहुत ज्यादा, कभी वो बहुत खुश हो रही थी, जैसे कि आखिर में कैसे उड़ रहे बच गई मैं, ये करा था उन्होंने। अच्छा, कभी वो जो है वो घुमा रही थी अपनी बातों में, कभी वो कुछ कर रही थी। तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, सिंपल वुमेन नहीं थी। देखो अगर वो अच्छी लेडी होती और ये एक्सीडेंट उनसे गलती से हुआ होता, तो जब आदमी ने उनसे ये बात करी कि भाई मेरी बीवी और बच्ची के साथ ऐसे ऐसे मिसेस ओकेंटअप ने गलत किया, तो वो ये कहती कि भाई वो मैं ही हूं और मुझे माफ कर दो। अब तुम्हारे हाथ में है चाहे मुझे सजा दो या नहीं, कानून तो मुझे जितनी सजा देना चाहता था दे चुका है, अब तुम्हारे हाथ में। लेकिन वो घुमाती रही पूरी स्टोरी में, आदमी को ही घुमा दिया उन्होंने कि पता ना चले मैं हूं। तो मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं, ये वही वाला कैरेक्टर है, यानी घुमा रही है चीजों को। अच्छा आ जाओ। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ पोर्टर। अच्छा, मैन के कैरेक्टर के बारे में नहीं पूछा, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो मैन का कैरेक्टर आपको बहुत वाज़ेह है कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया था, उसकी जिंदगी में एक ही मकसद था कि बदला लेना है। वो अपनी बीवी और बच्ची के जाने की वजह से बड़ा उदास था। मगर यहाँ पोर्टर का कैरेक्टर पूछ रहे हैं। पोर्टर का कैरेक्टर बहुत वाज़ेह है, वो बहुत हंसी मजाक में था, वो जो है वो एक सिंपल आदमी था, वो जो है वो एक कॉन्टेंट और आसान जिंदगी जी रहा था, अपने काम में खुश था, जब भी हंसी मजाक कर रहा था। खुश नहीं होता तो क्यों करता? द पोर्टर इज 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटअप is a minor but significant character who provide comic relief in the otherwise tense and dramatic narrative। बात समझ में आ गई? वो हंसी मजाक कर रहा था, उसने माहौल को थोड़ा ठंडा रखा हुआ था, वरना तो कहानी बहुत खतरनाक हो जानी थी। सही है। अच्छा आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। जहां पर देखो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के बहुत कम आते हैं, लेकिन चांसेस हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। Briefly discuss whether the play would have had a more satisfying ending if the man had not come back through the door, seen Mrs. Ocanta's vulgar and impatient gesture, and shot her. That is to see if it had ended in Mrs. Ocanta।
बात वाज़ेह, वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या कहानी की एंडिंग बहुत अच्छी हो सकती थी अगर मिसेस ओकेंटम जो है वो इतना जज्बाती ना होती, जल्दबाजी ना करती खुश होने में, और वो आदमी वापस नहीं आया होता। तो देखो मैं ये आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे बताओ कि क्या आदमी ने मिसेस ओकेंटम के साथ ठीक किया या गलत किया। मैं एक बात आपको बता दूं, अच्छे तहजीब याफ्ता माशरे में, और जहां पर कानून जो है वो सुपीरियर होता है जिस माशरे में, उस माशरे में जो फर्द होते हैं ना, जो लोग रहते हैं, वो खुद बदला नहीं लेते, वो कानून का सहारा लेते हैं इंसाफ के लिए। ये कानून का सिस्टम क्यों बनाया गया है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये लॉस और ये जुडिशरी क्यों है, आपको इंसाफ देने के लिए है। ये पूरा सिस्टम है। बेशक ताखीर हो सकती है इंसाफ मिलने में, मगर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई आप जो है वो बात को सिर्फ समझो, मैं थोड़ा बड़ा बन जाऊं ये बातें करके, नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भाई कानून ही वो वाहिद जरिया है जिससे आप सही तरह से इंसाफ ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ किसी ने गलत किया, इधर जरा एग्जाम्पल से समझो, इसको मैं समझाता हूं, पहले इसको समझ लो, जिंदगी का मकसद भी समझ आना चाहिए। आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, मैं ये नहीं कह रहा आप उसे माफ कर दो, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने इतना बुरा कर दिया कि अब उसे माफ नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी ने किसी की जान ले ली या किसी की चोरी कर ली, बहुत बड़ी बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचा दिया। ये ए इंसान ने बुरा किया और ये बी इंसान के साथ बुरा हुआ। अब आप क्या कहते हो कि क्या अब बी इंसान को भी ए इंसान के साथ बुरा करना चाहिए? अगर ये बी इंसान, मतलब ये जो पर्सन बी है, अगर ये खुद से बदला लेगा और इसको नुकसान पहुंचाएगा और वो ऐसा नुकसान पहुंचा देता है जो बहुत खतरनाक है, तो फिर ये दोनों ही जो है वो कानून की नजर में मुल्जिम है, मुजरिम है। तो अगर इसके साथ गलत हो गया है तो कोशिश करे कि कानून का सहारा ले और इंसाफ हासिल करे। इस स्टोरी को पढ़ के कहीं ना कहीं ये लगता है, इस ड्रामे को पढ़ के कहीं ना कहीं ये बच्चों को महसूस होता है कि हमें खुद बदले लेने चाहिए। मैंने सुना, मैंने समझा, इसलिए कह रहा हूं। तो इस कहानी को पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आपको खुद बदला लेना चाहिए, ठीक है। अगर खुद बदला लेने वाली बात होती तो जैसी ही एक्सीडेंट हुआ था आदमी वैसी ही बदला ले लेता, फौरन उसी वक्त ले लेता। इतना टाइम क्यों लगाया कि पहले मिसेस ओकेंटम ने सजा काट ली, फिर वो उस जो है वो ट्रामा से भी निकल गई और घूमना फिरना शुरू कर दिया? इतना टाइम क्यों लगाया? तो आदमी को कानून पे भरोसा था, कानून ने उसे सजा दी मिसेस ओकेंटम को। 18 महीने की थी, बेशक बहुत कम थी, कम क्या ना के बराबर थी, लेकिन कानून ने कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया यहां पर। तो आप हमेशा कानून फॉलो करो, हमेशा जो है वो कानून का सहारा लो। एक टीचर का काम होता है बच्चे को ये चीज गाइड करना, और खास तौर पे जो लिटरेचर के टीचर होते हैं ना, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, उनकी जिम्मेदारी तो ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं साइंस पढ़ाता हूं तो इस तरह की बातें करता हूं, मैथ इंग्लिश नहीं, सॉरी मैथ फिजिक्स, क्यों? क्योंकि वहां तो इस तरह की चीजें ही नहीं। लेकिन जहां लिटरेचर पढ़ा रहा होता हूं ना, टेक्स्ट पढ़ा रहा होता हूं, चैप्टर, तो वहां बताना पड़ता है आपको कि आप कानून पे भरोसा रखो। इंशाल्लाह आपको जरूर जो है वो कानून अपना रास्ता बनाता हुआ नजर आएगा। चलो, तो मैं यहां पर यही कहूंगा, ये जो मैंने यहां लिखा है इसको आप पढ़ लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टोरी की जो एंडिंग थी ना, स्टूडेंट के लिहाज से वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, और वो अच्छी ऐसे हो सकती थी कि मिसेस ओकेंटम वाकई ही अपने गुनाह पर शर्मिंदा होती और आदमी जो है वो उनको खत्म नहीं करता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इससे क्या होता, बच्चों को एक सीख मिलती कि हाँ, हमें जो है वो लोगों को माफ करना चाहिए और कानून पे भरोसा करना चाहिए और खुद से बदले नहीं लेना चाहिए। लेकिन आखिर में पढ़कर ऐसा ही लगता है कि इस स्टोरी को कि खुद से बदला लेना चाहिए इस स्टोरी के मुताबिक। चलो, उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आई होंगी। यहां पर खत्म करते हैं। ये मैंने खुद लिखे थे आंसर्स, तो मैंने आपके साथ शेयर करे। ग्रुप में जरूर आ जाना। कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, मुझे एक बच्चे ने कहा था कि सर आपने कुछ मिस कर दिया या कुछ गलत पढ़ा दिया। तो देखो, आपको अगर कुछ लगता है कि मैंने गलत पढ़ा है या कुछ मिस किया है तो वो मुझे बता जरूर दिया करो, ताकि मैं अगली वीडियो में करेक्ट कर लूं। क्योंकि आप सिर्फ ये कहोगे ना मैंने गलत पढ़ा है, तो फिर मुझे पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं कहां कहां चेक करूंगा, तो वो घंटों लग जाएंगे। लेकिन बता दिया करो, वो टाइम बता दिया करो या वो चीज बता दिया करो, मैं ठीक कर लूंगा। हो जाती है मुझसे भी गलती, तो करेक्ट कर लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। कीमती दुआओं में जरूर याद रखना।